आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, आज हम अस्मिता क्लब में मौजूद हैं। इसी अस्मिता क्लब में कांग्रेस पार्टी द्वारा फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। आप सभी को पता होगा, वोट घोटाले को लेकर कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप सभी को बता दें, मीरा भाईंदर के माजी आमदार मुजफ्फर हुसैन, इन्होंने जो है आज फिर एक बार एक खुलासा किया है। मेरा 91 का फोटो आपको दिखाता हूँ। जब मैं नगर सेवक बना था तो हमारे बारे से पता है कि उनकी माता जी मुझे तिलक लगा रहे हैं। जरा देख लो आप सब, ये 91 का फोटो है। मेरी बहन, प्यारी बहन शानू गोहिल उर्फ शाहीन शेख ने ये जो एलिगेशन इलेक्शन के वक्त लगाया था कि मैं टीका नहीं लगाता हूँ, तो मैं जब स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना 99 में, तो पूरा महाराष्ट्र में घूमता था और वो बहुत टिक्का और हार और फटाकेबाजी होती। तो इसका परिणाम उस पर ये हुआ कि मुझे उसकी गुलाल की, फटाके के धुएं की और ये फूलों की एलर्जी हो गई 2002 के बाद में। और इसीलिए फिर उसके बाद में मैं टीका कहीं भी हाथ में लगाने के लिए रिक्वेस्ट करता था और माला भी हाथ में पकड़ लेता था। अब ये 91 का फोटो है, ये आप देख सकते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी हमारी बहन जो है, अब वो छोटी बहन होती है, गलती करती है तो बड़ा भाई डांट सकता है, वो मेरा अधिकार है डांटने का। ये देख लो, ये तो हुआ यूं था, वो जो इन्होंने किस्सा बताया स्मशान भूमि का। अब मीरा रोड में स्मशान भूमि नहीं थी, नगर परिषद तो बन गई मगर स्मशान भूमि नहीं थी। तो मैंने वो महापालिका बनने के बाद वो स्मशान कैसे बनी, क्या हुआ, वो तो बहुत लंबी कथा है, आपको बताएंगे। तो हमने वो स्मशान भूमि बनाई, अपने जाती पैसों से बनाई, आमदार निधि से नहीं। स्मशान, कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड, जॉगर्स पार्क मुजफ्फर हुसैन ने अपने जाती पैसे से उस वक्त 5 करोड़ रुपया खर्च करके बनाया था। 2-3 साल के बाद हुआ ही कि ये नगर सेविका थी और आज के आमदार के अपक्ष नगर सेवक थे। ये प्रभाग समिति में अपक्ष आमदार चुनाव लड़ने को खड़े हो गए प्रभाग समिति के। मेरा उस वक्त पैर टूटा था, मैं कहीं फॉरेन गया था और मेरा एंकल में फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए मुझे साल भी अच्छे से याद है। मेरा मकान बन रहा था तो मैं अपनी एक टावर बिल्डिंग एस्कॉन 1 में ऊपर रहा करता था। तो ये इलेक्शन हार गई क्योंकि उस वक्त जो कांग्रेस के लोग थे, आज जो बीजेपी में गए हैं, प्रेमनाथ पाटिल, प्रभात पाटिल और भी 2-4 लोग, मुझे अभी नाम पूरे याद नहीं है, इन लोगों ने शानू गोहिल का, इनको जमता नहीं था। तो हमारी बहन थोड़ी कड़क मिजाज की है, थोड़ा एग्रेसिव बात करती है, तो इन लोगों ने नरेंद्र मेहता को वोट किया। तो इसको लगा मुजफ्फर भाई ने बोल करके वोटिंग कराया, जबकि हकीकत ये नहीं थी। घर परिवार का बड़ा होने की वजह से कई बार मुंह बंद रखना पड़ता है, लोगों की बुराई सुननी पड़ती है। तो उस गुस्से में आके, तहस में आकर के इसने जाकर के उसी हिंदू स्मशान भूमि में कंकाल हाथ में उठाया था और वहाँ पे टीवी पे सारी न्यूज़ चली थी और हिंदुओं की भावना दुखाई थी। हमारी बहन जन्म से मुस्लिम परिवार की, वो डिनाई करते तो अलग बात है, बाकी उनके माता पिता तो आज भी हैं, उनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। आप लोग नाम पूछ सकते हैं उनसे। तो वो भले हिंदू परिवार में चली गई, घर वापसी हो गई, मगर हिंदुओं की भावना किसने दुखाया? हिंदू स्मशान भूमि में जा करके कंकाल हाथ में लेकर के हिंदुओं की भावना किसने दुखाया? उन्होंने दुखाया था। तब ठेस किसको पहुंची थी? मुजफ्फर हुसैन को पहुंची थी, क्योंकि मैंने स्मशान भूमि सर्वधर्म समाभाव की भावना से बनाया था और फिर हमने एफआईआर दाखिल करवाया था। आज जो चंद्रकांत मोदी जो बीजेपी में है, आज जो चंद्रकांत बैती जो बीजेपी में है, अनिल सावंत, अरविंद शिंदे हमारे एक्सपायर कर गए, ये ऐसी प्रबंधक समिति थी हमारी। फिर हमने उस समिति के माध्यम से एफआईआर लॉन्च करी थी, केस रजिस्टर हुआ था, केस 5 साल चला था। ये 5 साल मुझसे माफी मांगती रही, फिर हमने केस में इंटरेस्ट छोड़ दिया, तब जाके वो केस में से बरी हुई। अनिल सावंत उस वक्त गणेश नायक पालक मंत्री थे। जनता दरबार में अनिल सावंत यहाँ बैठे हैं,
इन्होंने जाके तकरार किया था, वो भी अर्जी हमारे पास है। मगर जैसे मैंने कहा कि घर परिवार का बड़ा होने की वजह से बंद मुट्ठी रखनी पड़ती है। मगर कभी जब पानी सर से ऊंचा बह जाता है तो समाज को हकीकत बताने की पारी आती है। तो आज हकीकत ये है कि हमारी छोटी बहन जो नादान है, अल्लाह ताला, ईश्वर, भगवान, खुदा उनको सद्बुद्धि दे, वो आगे से गलतियां ना करें, इसके लिए डिफेमेशन की नोटिस भेजी है। उनके शोहर जोरावर सिंह गोहिल भी यही हरकत करते हैं। 91 का 93 का बॉम्ब ब्लास्ट के वीडियो निकालते हैं इलेक्शन में और मेरा AI बनाते हैं। तो उन पे तो 100 करोड़ की डिफेमेशन के अंदर हमने उनको डाला है, क्योंकि पूरा एविडेंस हमारे पास है। और इनका भी इस तरह का इन्होंने वीडियो का बाइट दिया था कि मैं टीका नहीं लगाता हूँ, ढोकले का दगाबाज हूँ, हिंदू विरोधी हूँ। तो हिंदू विरोधी कौन है और हिंदुओं की भावना को ठेस किसने पहुँचाया, ये सारे एविडेंस आज आपके सामने मैंने रख दिया है। इसलिए हमने आपसे कहा कि आज राष्ट्रीय से लेकर गरीब तक का मुद्दा है। पंडित जी, राष्ट्र का मुद्दा हमने बताया, CCI के ऊपर जूता फेंकना मतलब सनातन धर्म के ऊपर जूता फेंकने के बराबर है। सनातनी कभी यह हरकत नहीं कर सकता। वोट चोरी का मुद्दा देश में है, राज्य में है। राज्य के मुख्यमंत्री वोट चोर के साथ खड़े हैं और वो भी नगर से वक्त। कोई दूसरा वोट चोरी करे तो समझ में आता है। ये प्रभाग नंबर 19 के नगर सेवक बैठे हैं हमारे, अनिल सावंत, राजू मेहरा, रूबीना फिरोज, मरली टिसनी हार गई भी है। भाई आपका प्रभाग 4 नगर सेवक का है कि 5 का है? 4 का। तो 5वां 13 नंबर का नगर सेवक ऑप्शन में शायद उन्होंने लिया होगा, पता नहीं हो सकती, ज्यादा मैक्सिमम 10 से 15 हजार वोटर हो सकते हैं आपके बोलने के हिसाब से। तो 22 नंबर प्रभाग में 30,000 वोटिंग होना चाहिए। वोटिंग कितनी हुई? 14,000 समथिंग। तो 16,000 वोट हमने डाले, हमने 16,000 वोट डाले। पहले 30,000 थे, 45,000 हुआ और वोटिंग कितना हुआ? 15,000। और 19 नंबर प्रभाग में आमदार साहब जो हिसाब बताते हैं उसमें तो 2,000 वोट कम हो गए। मराठी मध्ये एक म्हण आहे, झूठ बोल पर नीट बोल, झूठ बोल पर नीट बोल। तभी आपकी वोट चोरी उजागर हो चुकी है। इसलिए ज्यादा शोर मत मचाओ, वरना रोज हम बोलेंगे, रोज हम बोलेंगे सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे शहर में आग लगाने का काम बंद करो। आप डीजे बुलाते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, वहाँ किस प्रकार के गाने बज रहे थे, किस प्रकार से आप नवरात्र में सभी धर्म के लोगों को बुलाते हो, इस तरह की बात करते हो। अब बजरंग दल और सकल हिंदू समाज के लड़कों से उनको पिटवाते हो, नाम और ID कार्ड पूछ करके। आप पुलिस में कंप्लेन करने खुद नहीं जाते, आप आयोजक हो ना, आपकी नैतिक जवाबदारी है। आपने पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? तो ये डबल काम छोड़ दो, बुलाने का भी, पिटवाने का भी, मतलब हिंदू समाज को दिखाने का कि हमने देखो बुलाया भी और मारा भी, और मुसलमान समाज को बताने का कि देखो हमने तुमको इनवाइट किया। आपकी गलतफहमी है। मुसलमान समाज बहुत खुश है इससे। आपके इसमें कमेंट्स देख लो, मुस्लिम समाज लिख रहा है और जूते मारो इनको जो नमाज पढ़ते नहीं और इस तरह से नाच गाने के लिए जाते हैं। नारायण राणे साहब के सुपुत्र नितेश राणे हमारे अजीज मित्र हैं। अब क्या करें, उनको सद्बुद्धी कब मिलेगी? मराठीवरती अन्याय होतो तेव्हा राणे साहेबांना मराठी अस्मिता, महाराष्ट्राची अस्मिता आठवण येत नाही। ते स्वतः म्हणतात आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारे आहोत आणि परत ते म्हणतात की हे हिंदू राष्ट्र आहे। आमचे रवी खरातांनी त्याच्यावरती स्टेटमेंट काढलं आहे आणि राज्यपालांना सुद्धा पत्र पाठवलं आहे की यांनी घटनेवरती हात ठेवून शपथ घेतली, घटनेवरती हात ठेवून शपथ घेतली। भाषणामध्ये पत्रकारांना पण हे सांगतात की आम्ही घटनेला मानणारे लोक आहोत आणि परत काय म्हणतात हे हिंदू राष्ट्र आहे।